प्रभात। हम समस्त भक्तगण हंसैया माता आश्रम से कुबेर भंडारी होते हुए मोरिया गांव की ओर आज प्रस्थान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव आज दिनांक 2 नवंबर 2025 को समस्त भक्तों के साथ अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर प्रस्थान करते हुए यात्रा कुबेर भंडारी आश्रम की ओर प्रस्थान करती हुई बिठली में समस्त भक्तगणों का बाल भोग प्रसादी रहा। 15 मिनट का विश्राम पश्चात हम लोग कुबेर भंडारी की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात 2 घंटे के मध्याह्न के विश्राम के बाद हम अपनी यात्रा को मोरिया की ओर बढ़ाएंगे, जो 7 किलोमीटर दूर कुबेर भंडारी से है। देख सकते हैं करते कुबेर भंडारी आश्रम में प्रवेश करते हैं। अभी आने में दो अभी थोड़े नॉर्मल में 10 मिनट हो जाएगी नॉर्मल। अभी क्यों कर रहा है? में इधर से गए थे आप? तो रोड से गए थे। रोड से गए बाहर से अब वही ना पीछे बस ऐसा ही नर्मदे हर नर्मदे हार नर्मदे हार। ओम नमो नारायण। नर्मदे हार। जय गुरुदेव। नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार।
एक तो ऊँट जैसे गर्दन लंबी गर्दन बराबर चले। फोटो खींचना ही। मेरे को तो लाइव भेज जाता हूँ एयरपोर्ट के नीचे रखा हूँ तो भरोसा नहीं आ रहा। समस्त भक्तगण अपने रात्रि विश्राम आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। अरे उधर खाना खा रहे हैं। अरे चुपचाप रहो जरा, दरवाजा लगाओ उधर। अरे दरवाजा लगाओ, झाको क्या यार। अरे जीजी दूसरा को भगाओ उधर, भाग जाओ। हाँ गए 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 गए, हाँ वो तो गए। गुरु का प्रेमी भक्त बन, कोमल से निर्मय, कीजिए गुरु घर की, गुरु घर की गुरु से। मुनि नर्मदा मैया की जय। चलो हम जब परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा आरती के बाद भी परिक्रमा होती है, यज्ञ के दौरान यज्ञशाला की परिक्रमा होती है। भगवान की आरती के बाद भगवान के मंदिर की परिक्रमा का विधान है। महापुरुष का जो समाधि स्थल होता है वहाँ भी परिक्रमा की जाती है। लेकिन जैसे भगवान शंकर की जो परिक्रमा की जाती है, भगवान शंकर की जो जगदम्बा पार्वती की जलाधारी का जल नीचे गिरता है, उस स्थान को पार नहीं किया जाता है। वहाँ कहते हैं भगवान शंकर के उस जल को चुंड जो है धारण करता है, लेकिन प्राय सभी मंदिरों में चुंड नहीं होते हैं। वहाँ का जो निर्माल्य होता है, विशेष करके
ज्योतिर्लिंगों को हम छोड़ रहे हैं, तो प्राय शिवालय में जो है उत्तर दिशा की ओर जलाधारी का मन लगता है, और उत्तर दिशा जो है गुरुत्वाकर्षण उसमें रहता है। जब हम दिशा सूचक यंत्र से भी देखते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान करने के लिए उत्तर का बोध होता है। और आपसे प्रश्न करें कि उत्तर क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर एक दिशा है। उत्तर क्या है? प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है, उत्तर एक दिशा है। तो जिस प्रकार से हमें जो यंत्र है वो भी उत्तर की एक दिशा दिखाई देता है, तो आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, आपका एक सूचक यंत्र होना चाहिए आपके दिमाग में कि मुझे यह कार्य जगत में करना है। और जगत के कार्य करने के लिए प्रत्येक जीवात्मा को अपने गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे आपने बचपन में अक्षर ज्ञान करने के लिए गुरु बनाया हो, हमारा प्रथम गुरु कौन होता है? कौन होता है? माँ। तो माँ जो ऐसा एक गुरु है वो हमें पिता का बोध कराती है। माँ ने क्या शिक्षा दी हमें? बेटा ये तेरे पिता है। कोई कितना भी कह दे कि मेरा पुत्र है या मेरे इसका पिता हूँ, लेकिन उसकी सत्यता का प्रमाण कौन दे सकती है? माता, ये किसका पुत्र है। तो माँ हमारे को परम पिता का बोध कराती है, इसलिए वो हमारी गुरु है। फिर हमारा शिक्षा गुरु होता है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें अक्षर का बोध कराता है, वो हो गए हमारे विद्या गुरु। फिर हमारे सदगुरु होते हैं, वो गुरु हमें परम पिता का बोध कराते हैं। आत्म तत्व की खोज में जाने वाले लोगों को, जैसे स्वामी विद्यानंद स्वामी जी हुए जिन्होंने पंचदशी ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने गायत्री के 24 पुरुषचरण किए। 5 से 6 पुरुषचरण में मां के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने 24 पुरुषचरण किए। लेकिन उनको मां के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया। और जिस दिन संन्यास किया उसके दूसरे दिन वो गंगा जी के अंदर खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे गायत्री जप से। तो गंगा जी के अंदर से मां प्रकट हो गई, कहने लगी कि मांगो पुत्र क्या चाहते हैं। विद्यानंद स्वामी ने कहा कि मां अब तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, जब मेरी लालसा थी, जब कुछ चाहा थी, जब आप नहीं, आप ने जब मुझे चाहा नहीं। मैया ने पूछा तुम क्या चाहते हो? मान लो कि मैं तेरे सामने पहले प्रकट हो जाती तो तू क्या करता? उन्होंने कहा कि मैं जगत में ऐसा नाम चाहता कि मेरा सब दुनिया में नाम हो जाए। तो बोले वो कभी भी हो सकता है। बोले अब तो मैंने संन्यास लिया, नाम कैसे होगा मेरा? पुनः मैं जो ग्रस्त जीवन में जा नहीं सकता हूँ। महाकाल को मैं ग्रंथ की रचना करूँगा, वो ग्रंथ ऐसा ग्रंथ होगा जो अद्वितीय होगा, उसके समान दूसरा ग्रंथ नहीं होगा। बोले मां मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बोले तुम्हारे को उसकी आवश्यकता नहीं है। बोला आप अभी तक क्यों प्रकट नहीं हुए? बोले बेटा पीछे देखो। पीछे मुड़ के देखा तो कई जन्मों के उनके ऐसे कर्म थे
जिसकी काटने में ही पूर्ण साधना चली गई। पूर्व जन्म के कर्म को काटने के लिए पूरी साधना चली गई। बोले सफलता में तो आज भी तू यदि घर होता, ऐसा नहीं कि मैं तेरी संन्यास लेने पे प्रकट हुई, लेकिन तेरे पुण्य जितने पुण्य थे और आज तो ग्रस्त जीवन में भी होता था, आज मैं मुझे वहाँ दर्शन लेकर के मुझे कृतार्थ करते। उनका कि माँ खेल अब आप जो चाहती वही होगा, तुम्हें ग्रंथ की रचना कैसे करूं? जब तुम संस्कृत का ऐसा एक ग्रंथ रचना करो जो वेदांत को पढ़ने वाले लोग हैं वो समझते पंचदशी क्या है। भगवान शंकराचार्य पंचदशी पे बहुत अच्छा मार्मिक किया है, विवेक चूड़ामणि है, कि भगवान शंकराचार्य के ग्रंथ है। कहने का भाव ये है कि हम जब गुरु की प्रति आसक्ति रखते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, लेकिन साधना करते करते मन में अपने उपरांत आ जाती है। बोले अमुक गुरु अच्छे होंगे, ये गुरु ने हमें शिक्षा दी, हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ, दूसरे गुरु के पास चले जाएंगे। तो उसमें गुरु महान नहीं है, महान तो जो आपका परम तत्व आत्मा है वही है। आप साधना कितनी तत्परता से करते हैं। आप जब साधना करते हैं तो आपके मन में ईश्वर के और गुरु के प्रति समभाव होना चाहिए। जैसे हम आज नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदा जी के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए। कभी कभी महापुरुष लोग माँ के प्रति भी ऐसे उद्गार पैदा कर देते मन में, नदी शब्द का उपयोग कर लेते हैं। तो जगदम्बा और स्त्री एक नारी, सामान्य नारी में और जगदम्बा में बहुत फर्क है। यद्यपि माँ का स्वरूप भी एक नारी जैसा ही लगता है, लेकिन जगदम्बा जो है वो शक्ति का अवतार है। तो वैसे ही नर्मदा जी जो आदि शक्ति है, उसमें सहायक जितनी जो नदियाँ मिलती है वो आप नदी का उपयोग उनके लिए कर सकते हैं। जैसे अभी अक्कल नदी मिली थी हमको, आप लोगों ने अक्कल ली भी थोड़ी वहाँ से, कितने लोगों को मिली? दक्षिण तट में गए थे, उधर एक अक्कल कुआं आता है। तो नाम से कोई कर्म महान नहीं हो जाते। वहाँ भले अक्कल कुआं नाम है, लेकिन उसके जल पीने से अक्कल नहीं आती है, वो नाम ही भर है। तो नाम से आदमी महान नहीं होता, व्यक्ति कर्म से महान होता है। जहाँ हम आज बैठे हैं तो डॉक्टर स्वामी ने कर्म करके आगे बढ़े हैं। नाम से कौन जाने व्यक्ति को? आदि की कर्म की पूजा होती है। तो कर्म भगवान विश्व करिया का, जो जस करहि तस फल चाका। तो कर्म की प्रधानता होती है। तो स्वामी जी ने जब पंचदशी ग्रंथ की रचना करी तो अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई। जो हस्तांतरी आदि पढ़ते हैं सब लोगों को काम में आती है वो ग्रंथ। वेद पढ़ने के लिए पंचदशी का अध्ययन बहुत जरूरी है। लघु सिद्धांत आदि हम पढ़ते हैं तो लघु सिद्धांत में भी पाणिनि ऋषि का प्रसंग आता है। पाणिनि ऋषि भी ऐसे एक अद्भुत जड़ बुद्धि के बालक थे। ये पाणिनि अपने माता पिता के पास में घर में रहते थे, लेकिन 14 वर्ष की आयु तक इनको कुछ बोध ही नहीं हो। हमेशा माँ पिता से माँ रक्षा करती रहती थी, लेकिन एक दिन 14 वर्ष की आयु में वो फेल हो गए। तो माँ ने उनको घर से निकाल दिया और वो भटकते 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 एक महापुरुष की शरण चले गए। और महापुरुष की शरण जाकर के उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे कुछ दीक्षा दीजिए, मेरा कर्म मुझे काम नहीं करने देता। तो कथा तो बड़ी लंबी है, विस्तार से है, लेकिन अंत में भगवान शंकर की इतनी बड़ी कृपा हुई उनके ऊपर
कि भगवान शंकर ने जब डमरू बजाया, ननाद ढक्का नव पंच बारम दादि कामम संकार सिद्धम, 9 और 5 बार जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो 9 और 5 14 होते हैं। वो 14 सूत्र भगवान शंकर के डमरू से निकले। तो जब शंकराचार्य भगवान ने जिस प्रकार से ग्रंथों की रचना करी, ऐसे इन्होंने 14 सूत्र के ऊपर ही पूरी व्याकरण की रचना कर डाली। वो 14 सूत्र क्या है? अ इ ऊण ऋण ऋक ए औ आई औच हय व गट लण यम गण नम झ व यम गट दस जब गण दस खप चट चट तव कप यम सस सर हर। इस प्रकार से 14 सूत्र की रचना करी। और जिस प्रकार से हम लोग अल्फाबेट में 26 अक्षर से पूरी इंग्लिश को सीख जाते हैं, तो संस्कृत सीखने के लिए ये 14 सूत्र हैं। इन 14 ही सूत्र से हमें भगवान परमपिता परमेश्वर की जितनी हमारे जो आर्ट्स ग्रंथ हैं, चाहे वो 4 वेद हो, पुराण हो, गीता उपनिषद आदि हो, इस सब को पढ़ने के लिए हमारी लिए सहायक होते हैं। तो व्याकरण वो 14 सूत्र के द्वारा निर्मित हुई। तो हमें जो है गुरु के मंत्र के ऊपर या गुरु के वाक्यों के ऊपर, मंत्र मूलक गुरु और वाक्य हम नित्य बोलते हैं, लेकिन गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव वैसा ही हो। जितना वो प्यार करते हैं और प्रेम से जो हमारे पुकार थे और जैसी श्रद्धा उस समय होती है, वैसी ही श्रद्धा गुरु के प्रति डांट के समय में भी होनी चाहिए। तो आपके अंदर कबीर ने दोहा अच्छा कहा है, गुरु शिष्य गुरु कुंभ है, चुन चुन काढ़ कठोर, अंतर हाथ सहाय देत है, बाहर मारत चोट। गुरु अंदर से चोट मार, भरे बाहर से चोट मारते हो, लेकिन अंदर से सहाय दे कि किसी प्रकार से इस जीवात्मा का अहित न हो जाए। ये परमात्मा के मार्ग में मेरी शरण में आया है, तो मैं इसे इस प्रकार से, जैसे हीरा जो होता है, खदान में हीरे सभी ऐसे ही होते हैं, लेकिन चमकता वही हीरा है जिसको घिसा जाता है। तो घिस घिस करके, जिसे नर्मदा जी में भी ठोकर खा खा करके पत्थर जो है वो शंकर बन जाता है। तो नर्मदा का हर कंकर शंकर है। वो शंकर कब बनते हैं? बार बार पानी के उस जल के वेग में इधर उधर यत्र तत्र भटकता रहता है, वही एक दूसरे पत्थर से टकरा टकरा करके चिकना बन जाता है, और फिर वही पाषाण एक दिन शिव की मूर्ति बन करके पूजने में आ जाता है। कहते हैं कि नर्मदा जी का हर कंकर शंकर है। दूसरे पाषाण को भी भगवान शिव के रूप में हम पूजते हैं, लेकिन वो कब पूजा जाता है? जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में उसका पूजन का व्यवहार है। लेकिन नर्मदा जी का जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग नर्मदेश्वर यदि है, नर्मदा जी से निकाला हुआ, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करने की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ग्रस्त जीवन के लिए एक विधान कहा गया है, अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंची बड़ा होना चाहिए ग्रस्त जीवन में घर है। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। मंदिर आदि में तो जितना भव्य हो उतना सुंदर लगेगा, लेकिन ग्रस्त जीवन में यदि हम लोग हैं तो उसके लिए विधान कहा गया है 3 से 4 इंची लंबा शिवलिंग हो, और छोटे में छोटा अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे से छोटा शिवलिंग का प्रमाण नहीं होता। तो हमें अंगूठा अर्थात 2 इंची कम से कम शिवलिंग हो, जिसके ऊपर हम ओंकार या त्रिपुट आदि बना सकें। तो नर्मदा जी के प्रति हमारा समर्पण इस प्रकार से हो कि हम माँ की परिक्रमा कर रहे हैं, न कि किसी नदी के किनारे जा रहे हैं। और राष्ट्र समर्पित नर्मदा सेवा प्रदक्षिणा यात्रा का एक ही लक्ष्य है कि एक गांव के लोग, जितनी जगह हम लोग जाते हैं, उसी गांव को
केंद्र बिंदु में रखते हुए मन में विचार करते हैं, जिस गांव में रुके उसी गांव के लोग ही यही मात्र संकल्प कर लें कि हमारे गांव के द्वारा नर्मदा जी के अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। हम कभी भी अमावस्या एकादशी पे स्नान करने जाएंगे तो प्लास्टिक आदि है या निर्माल्य हमारे घर में वो नर्मदा जी में नहीं डालेंगे। ऐसे लक्ष्य बना करके, या हमें नर्मदा जी के किनारे कोई प्लास्टिक आदि दिखाई देगा तो उसको उठा के हम कचरा कूड़ादान में डालेंगे, लेकिन मैया की गोद को कभी प्रदूषित नहीं होने देंगे। ऐसे लक्ष्य लेकर के नर्मदा जी के किनारे हम जाएं। देव नदी में सिर्फ हमारे पापों का विमोचन करने के लिए स्नान करना चाहिए, कि ना कि मेल धोने के लिए। मेल धोने के लिए तो आपके बाथरूम आदि में जो जल है उसी से आप साबुन लगा के नहा सकते हैं, क्योंकि मेल धोना है तो साबुन की आवश्यकता होगी। और साबुन जो है वो नर्मदा जी में किसी भी प्रकार से उपयोग करना सर्वदा अनुचित है, किसी प्रकार से उचित नहीं है। हम नर्मदा जी के किनारे जब भी जाएं, मूसल की तरह स्नान करें, नर्मदा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा करके मैया के किनारे माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारा तो उद्धार करें ही सही आप, लेकिन हमारे कुल में यदि कोई पितृ योनि में चला गया हो या हमसे कोई जन्म की अपेक्षा रखने वाला कोई जीव हो, अधोगति जिसकी हो गई हो, तो उसे भी आप सदगति प्रदान करना। इस प्रकार से हमारा समर्पण नर्मदा मैया। ये बहुत बड़े महाकाल के भक्त हैं, इनके हर शरीर पे, हर बॉडी में, हर जगह महाकाल का नाम होगा। समग्र बॉडी तो नहीं बता सकते हैं, बहुत बड़ा इनका ये है। और एक बच्चे की आपको बताऊँ, बालाजी, ये बच्चा एक है, जब